इस नए साल में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में लिखी हुई हैं आपकी लाइफ में पूरी होने वाली हैं। हालेलुया। और जब आप उसे, अगर आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में ये भविष्यवाणी पूरी हो, तो आपको उस प्रतिज्ञाएं के लिए आपको प्रतीक्षा करनी है, इंतजार करना है। कहता जिस तरह तो आज तक उसकी भक्ति में लवलीन है, ऐसे लिपटे रहना। ऐसा ना हो कि तू भक्ति से बाहर आ जाना और तुम इस बात को भूल जाना कि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हर वो प्रतिज्ञा, हर वो वायदा परमेश्वर ने जो किया आपकी लाइफ में पूरा होगा। आपको इंतजार करना है, आपको वेट करना है। कई लोग भक्ति से क्यों बाहर आ जाते हैं? लेकिन धन का धोखा, पैसों का लालच, संसार की चिंता, वचन को ना समझना उस वचन को चुरा लेके जाता है। और फिर वो भक्ति तो करते हैं पर वो फल लेके नहीं आते, क्योंकि वो भूल जाते हैं संसार की चिंता, धन का धोखा उसकी भक्ति से उन्हें अलग कर देता है, मसीह की उपासना करने से, प्रार्थना करने से। पर कहते तूने इंतजार करना चाहिए। उन्होंने इंतजार किया किसके साथ? प्रार्थना के साथ। वो उस उपरली कोठली में प्रार्थना करते रहे और इंतजार करते रहे पवित्र आत्मा के उतरने का। क्या प्रतिज्ञा की गई थी? कि थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे। उन्होंने इंतजार किया। जब इंतजार करते रहे, उनको ये नहीं प्रभु ने बोला था 10 दिन इंतजार करना, 12 दिन करना, 15 दिन करना, पर वो लगे रहे। इस तरह आपको नहीं पता होता आपकी गवाही कब आने वाली, कब बनने वाली, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में। आपको बिलीव करना होता है, नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में करेगा। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको घोषणा करनी है इस साल में। जो आपको एक जो हिदायत है, जो आपको करना होगा काम, वो ये है कि बाइबल की जो प्रतिज्ञाएं, जो वायदे हैं परमेश्वर के, वचन है परमेश्वर के, आपको उन्हें बार बार घोषणा करना होगा अपने मुंह से। अगर आप चाहते हैं वो प्रतिज्ञाएं, क्योंकि चैलेंज आएंगे, बहुत सारे प्रेशर आएंगे, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारियां क्लेश बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, फोकस खींचने वाली चीजें आपकी लाइफ में बढ़ेगी, परमेश्वर से दूर करने वाली चीजें बढ़ेंगी। आज के टाइम में अगर हम देख लें, पिछले टाइम लोग ज्यादा प्रेयर कर पाते थे। आज के टाइम में जितना पाप बढ़ता जाता है, लोग प्रेयर में कम होते जा रहे हैं, उपस्थिति में कम होते जा रहे हैं। पर बाइबल बताती है अगर अंधेरा, और लोग बहाना बनाते हैं, क्योंकि उनको आदत है बहाना बनाने की, नहीं नहीं ये चीज छोड़ी नहीं जाती, ये चीज। पर बाइबल तो बताती है अंधेरे में रोशनी ज्यादा चमकेगी। अगर अंधेरा बढ़ेगा तो रोशनी चमकेगी। अगर पाप भी बढ़ेगा तो मैं अपनी सामर्थ्य भी ज्यादा दिखाऊंगा। जिन जिन देशों में पाप ज्यादा है, प्रभु ने वहां पर शक्ति भी उन देशों में दासों को प्रभु ज्यादा देता है। पर अगर आपका विश्वास क्या है? उन्होंने, चेलों ने इंतजार किया, प्रतिज्ञा की, प्रतीक्षा की, और बैठे रहे वो। और क्या हुआ? 5 आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें किस बात की प्रतिज्ञा थी? यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा मतलब चिन्ह क्या है? आग। अगर हम इसे मत्ती से पढ़ें, लूका से पढ़ लें, और किताबों से पढ़ लें, वहां पर लिखा है यूहन्ना ने कहा मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब आग। यहां भी क्या आया? थोड़े दिनों बाद तुम, यूहन्ना ने तुझे किससे बपतिस्मा दिया? पानी से, जल। और थोड़े दिनों बाद कि तुम आग से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु ने शुरुआत की, जल था, आत्मा मंडलाता था, आग, फायर मौजूद थी। एलिया ने प्रार्थना की, जल भर दिया। जहां पर जल भरा और उसने आग वहां पर आई। परमेश्वर ने, यहां पर ये लोग जल से बपतिस्मा ले चुके थे, और परमेश्वर ने कहा अब तुम आग से बपतिस्मा पाओगे। इस 2022 में पवित्र आत्मा के बिना एक संघर्ष भरा जीवन होगा। अगर जिनकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है, बहुत ही संघर्ष भरा, बहुत ही संघर्ष भरा। मतलब जितना आप संघर्ष सोच नहीं सकते, इतना संघर्ष होगा जिनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और 2022 में लोग जितना आज लोग पैसे को कमाने के लिए जितना
मेहनत करते हैं ना, उनको पता पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा होगा तो ये हो जाएगा, पैसा होगा ये होगा, पैसा ही होगा तो ही हम हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, पैसा ही होगा तो अच्छा रिश्ता मिलेगा। एक ही लोगों का फोकस है। पर लोगों का 2022 में फोकस टूटने वाला है पैसे से। लोगों की अब अकल ठिकाने आने वाली है कि अब पैसा फोकस नहीं होगा, लोगों को अब समझ आने वाली है। एक टाइम आता है परमेश्वर लोगों की बुद्धि बंद होती है, और एक टाइम आता है प्रभु कहता है मैं उनके मनों को अपनी ओर फेर लूंगा। हालेलुया। जो ना कि आपने स्टोरी देखी, ये प्रोफेटिक है 2022 के लिए। मैं आपको समझाता हूं। जो आपने देखी कि जब पाप दुनिया में बढ़ चुका था, वो पाप में थे, व्यस्त थे, अपने कामों में, पापों में व्यस्त थे। कोई व्यभिचार में, कोई गंदे कामों में, कोई किसी काम में, कोई लड़ाई झगड़ों में, कोई रेप कर रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई छीन रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, कोई गंदे मजाक कर रहा है, सब अपने कामों में व्यस्त थे। और परमेश्वर ने देखा कि अपने दास जोनास से कहा कि इस देश का पाप बढ़ चुका है, मेरी निगाह में बहुत बढ़ चुका है, अब मैं देश का नाश करूंगा। कहता है लेकिन नाश के दिन तेरा चांदी और सोना भी तुझे बचा नहीं पाएगा, तेरा पैसा भी तुझे बचा नहीं पाएगा। जब कोरोना आया दुनिया में, अब ऐसी महामारी आ रही है, ऐसी तंगियां आ रही है, लोगों का पैसा भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और अब आपको पता है फिर से ये शुरू होने वाला है। सब चीजें जो पहले पिछले साल हुई थी, फिर से चीजें आने वाली हैं। पर हमको कैसे चलना है? हमने वचन से मार्गदर्शन पाना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे हम सेफ रह सकते हैं। आपने देखा लोगों के बिजनेस बंद हो गए, तंगी आपने देखी पिछले साल में। पर अगर और लोगों को अलर्ट किया गया, प्रेयर में चले जाओ, प्रेयर में चले जाओ, लॉकडाउन होने वाला है, प्रभु के साथ बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बाद में पता चला सब लोग बैकस्लाइड होने शुरू हो गए, जिनकी प्रेयर नहीं थी, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे, जिनके पास फायर नहीं थी, आग नहीं थी। हालेलुया। और शैतान के कब्जे में जाने शुरू हो गए। उनकी सोच बुद्धि बंद होगी, समझ बंद होगी, उनकी सोच छोटी हो गई, और वो शारीरिक सोचने लगे, आत्मिक सोच उनसे दूर होगी, और कुड़कुड़ाने लगे, वो एक शारीरिक जीवन जीने लगे। और इसी तरह से जब परमेश्वर कहता है ओके, वहां पर पाप बढ़ चुका था, परमेश्वर ने अपने दास को बोला इनके पाप के विरुद्ध प्रचार कर, इनके पाप के विरुद्ध प्रीच कर, जो पाप इनका है, और मैं देश का नाश करने वाला हूं। स्टोरी आपने देखी है प्लेयर में, उसने बोला प्रभु नाश करने वाला है। पर इन लोगों ने क्या कर लिया? मन फिरा लिया। ओ प्रभु हमें माफ कर, हे यहोवा हमें माफ कर, हमें माफ कर, हम ये काम छोड़ते हैं, बेईमानी करना छोड़ते हैं, हम रात में चले गए, टाट ओढ़ लिए, पशु का काम, खाना खोना सब कुछ बंद। क्यों? उनको पता है ये काम हमारा फोकस खींच रहा है, ये कामों में रहेंगे प्रेयर नहीं कर पाएंगे, ये इन चीजों में रहेंगे प्रेयर नहीं कर पाएंगे। इनके लिए एक ही चीज उत्तम हो चुकी थी, परमेश्वर को खोजना। तो मैं क्या बता रहा हूं, 2022 में लोगों का ध्यान हटेगा धन से, पैसे से, जे टेम्पररी खुशी से, ये फोन की खुशी से लोग अक जाएंगे। अब ये गंदे काम कर करके वो अकने वाले, थकने वाले, वो अपना बल मेहनत लगा के लोग थकने वाले, अकने वाले। और अब उनका फोकस, उनको पता है अब शांति मुझे पैसा नहीं दे पाएगा, अब शांति केवल मुझे परमेश्वर ही दे पाएगा। और लोग 2022 से आप देखेंगे लोग ढूंढना शुरू करेंगे सच्चे परमेश्वर को कि जो मुझे शांति दे सके। हालेलुया। जब क्लेश बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, हर एक हिस्से में लोग ढूंढना शुरू करेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन मुझे सच्ची शांति दे सकते हैं इन कठिन हालातों में। और लोग जान जाएंगे कि किसी का भी जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता। लोगों का घमंड टूट जाएगा पूरी तरह से। जो पैसे पर घमंड है, अपनी बल और ताकत पर घमंड है, अपनी सुंदरता पर घमंड है, अपनी अच्छी तंदुरुस्त बॉडी पर घमंड है, वो घमंड टूटेंगे। वो केवल कोरोना से ही नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगी, अलग अलग तरह की बातें आएंगी जो आपने कभी देखी नहीं। ऐसे अटैक्स आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं। और लोगों को अब पता चलेगा कि हमें केवल बस सच्चे परमेश्वर को ही ढूंढना है जो हमें शांति दे सकता है इन जलजलाहट के दिनों में, इस क्रोध के दिनों में। और फिर अब उनके लिए
और आप इसमें आज आप सुन रहे हो, जो लाइव सुन रहे हो, हजारों लोग सुन रहे हैं, तो आपको अब इस बात में ध्यान देना है कि अब आपके पास टाइम है कि आप उस सच्चे परमेश्वर को जान लें। उन लोगों ने तो मन फिरा लिया, टाट ओढ़ ले, सब चीजों पर ध्यान हटा लिया। मैं आपको बताऊं, अगर 2022 में सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, वो है एकांत में बैठ के प्रभु के साथ प्रार्थना करना। जो तो व्यक्ति ये कर पाए, चाहे तंगी कितनी मर्जी बढ़े, आपको ये चैलेंज होगा आपके लिए। तंगी आएगी, पैसे की तंगी आएगी, बहुत सारी तंगियां आएंगी, पाप के अटैक होंगे, अभिलाषाएं के अटैक होंगे, पर आपको ध्यान देना है कि नहीं, मुझे प्रेयर में बढ़ना है। मतलब हालात आपका साथ नहीं देंगे कि आप प्रेयर कर पाओ, क्योंकि आपको पता है अगर प्रेयर में बैठ गए, कमाएगा कौन, ऊपर से तंगी चल रही है, लॉकडाउन है, क्या काम करूं, कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं, कैसे करूं। हालेलुया। तंगी बढ़ेगी जब, केवल कोरोना से नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की आएंगी। और जब तंगी बढ़ेगी, लोगों की जीवन में परेशानी बढ़ेगी, तो आपको एक चीज ध्यान से सुननी है, 2022 कुछ भी हो जाए, प्रार्थना 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 प्रार्थना। पूरा साल आपको प्रेयर के लिए लड़ना है, प्रार्थना की वेदी बनाने के लिए, पूरा साल, पूरा साल। और लिखा है, अगर हम भजन संहिता में देखते हैं, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। प्रार्थना में क्या होगा, परमेश्वर आपके मनों को शुद्ध कर देगा। जिनके मन कठोर रहेंगे उनके ऊपर संकट आएगा, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी। जिनके मन कठोर रहेंगे, पाप में रहेंगे, मन ना फिराना चाहेंगे, उनके ऊपर संकट और क्लेश आ पड़ेंगे। पर जिनके मन शुद्ध होंगे, बाइबल में लिखा है शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो उनकी लाइफ में लोग तंगी में होंगे और आप परमेश्वर की भलाइयों को देख रहे होंगे। हालेलुया। अगर आप प्रेयर में होंगे, सच में आप ईश्वरीय चमत्कार होते हुए ईश्वरीय तरीके से। बाइबल में जब जब अकाल पड़े तो परमेश्वर ने अपने दास को कौवे के द्वारा भी खिलाया। आपको पता है, काल के दिनों में कौवे को यूज किया। कहां चुराते हैं आपकी रोटी, देते नहीं आपको। आप सोचते कौन सा रास्ता है? मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, अगर आप यीशु के नाम में अपने पापों से मन फिराएं, टाट ओढ़ें, मतलब प्रार्थना में जाएं, यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और क्या होगा, वो अंधकार की शक्तियां आपको छू ना पाएंगी। तो आपके जिस तरह प्रभु के प्रॉफिट को जब अकाल पड़ा, कुछ खाने के लिए नहीं है, सब बारिश ना होने के कारण सब कुछ बंद हो गया, तो परमेश्वर कौवे के द्वारा खिला रहे हैं, कौवे उसे खिला रहे हैं, तो आपको प्रभु ऐसे ही खिलाएगा। वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखना, बोते ना काटते, फिर भी उन्हें परमेश्वर खिलाता है। क्या वो जमीनी बोंदे या कुछ नहीं, वो जाते हैं, पंख मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आज। और प्रभु प्रतिदिन की रोटी का पक्षियों के लिए इंतजाम करता है। प्रभु कहता है तू तो मेरे हाथ के बनाई हुई रचना हो, तेरे लिए इंतजाम क्यों ना करूंगा। बस मनों को शुद्ध कर, क्योंकि जो मन में है वही बाहर आता है। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला होगा। ओके, 73 की 1, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो आपको क्या रखने, अपने मन शुद्ध करने, साफ करने, और बिना जीसस क्राइस्ट के आपके मन शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जो पाप के लिए मरा है वही पाप के असर को खत्म कर सकता है। और यीशु मसीह के अलावा कोई आपके पापों को माफ नहीं कर सकता, पाप के असर को खत्म नहीं कर सकता। दुनिया में पाप बढ़ रहा है, इसलिए दुख, बीमारियां, संकट बढ़ रहे हैं, और पाप के असर से कोई आपको आजाद नहीं कर सकता। आपको पता है जो पाप में चल रहे, रिजल्ट आने वाले उनकी लाइफ में, रिजल्ट, क्योंकि जो बोता है इंसान सो काटता है। इंसान जो बोता है वो काटता है। ऐसा लाइफ में चाहे एक आत्मिक पर्सन भी हो, जो वो बोता है सो वो काटता है। हालेलुया। अगर उसने बोया कुछ गलत तो वो काटेगा। इसी तरह अगर आपने पाप में जीवन व्यतीत किया है, यीशु आपके लहू से आपको अपने लहू से आपको धोना चाहता है। जो पहली बार और चर्च में इस न्यू ईयर मीटिंग में इनवाइट किए गए और आए हैं, प्रभु अपने लहू से आपको धोना चाहता है।
प्रभु नहीं चाहते कि आप इसी पापों में मर जाएं, जहां आपके ऊपर इन पाप का असर, आपकी लाइफ में रिजल्ट आपको मिले। पता प्रभु की कितनी दया आपके ऊपर है। अगर एक व्यक्ति को पाप के रिजल्ट पता चले जाए ना, कि ये पाप करने से मुझे पैरालाइज हो जाएगा, ये पाप करने से मेरी किडनियां खराब हो जाएंगी, ये पाप करने से मेरी आंखें खराब हो जाएगी, ये पाप करने से मेरा डिप्रेशन हो जाए, हर एक पाप की अगर प्रभु सजा आपको देना शुरू कर दे, तो आप कुछ ही दिन के मेहमान होंगे इस दुनिया में। वो कितना दयालु है, वो आपके पापों के लिए, वो आपके लिए, चुने हुओं के लिए आने में देरी कर रहे हैं। वो वेट कर रहा है कि आपको मन फिराव का अवसर मिले। अगर आप मन फिराने में, पाप छोड़ने में और यीशु को एक्सेप्ट करने में देरी करोगे, जितना आप देरी करते हो, बाद में फैसले लेने उतने मुश्किल हो जाते हैं जिंदगी के। आप याद रखना, जितना आप नशे छोड़ने में देरी करोगे, उतने बाद में छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जितना ही आप गंदा काम, फोन में बातें करनी, फोन में गंदा देखना छोड़ने में देरी करोगे, उतना ही छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना ही आपको पाप माफ, अगर आज आप महसूस कर रहे हो नहीं मैं एक पापी मनुष्य हूं और यीशु ही है जो मेरे लिए उद्धारकर्ता बन के आया है, मेरे पापों से मुझे माफ कर सकता है, तो आज तो लोग अपने पापों की माफी प्राप्त करेंगे, जो जल में से होके जाएंगे। क्या आज बात कर रहे थे प्रचार में, जल में, जो जल में होके जाएंगे, प्रभु उनके ऊपर आग देगा, मतलब उन्हें अपना पवित्र आत्मा देगा। जो जल का बपतिस्मा लेगा, प्रभु उसे आग का बपतिस्मा देंगे, मतलब उसके ऊपर पवित्र आत्मा होगा। तो चाहे अंधेरा दुनिया में कितना भी बढ़े, आप चमकोगे फिर यीशु नाम में। आपको पता है आग एक चमक को लेकर आती है। पुराने नेम में ये लाटू लूटू नहीं थे, ये बल्ब नहीं थे, ये एलईडी बल्ब नहीं थे। जब पुराने लोग थे वो आग से रोशनी पैदा करते थे, आग जलाते थे, लकड़ियां जलाते थे। तो जब आग होती है तो क्या आता है, अंधेरे में भी उजाला होता है। तो अंधेरा चाहे कितना मर्जी बढ़े, इसका मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगी आपको समझने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोफेटिक वर्ड की ओर अगर आपको आना है तो आपको वचन के बीच में से समझना पड़ता है उसे। मतलब कि अगर आप 2022 में आग से भरे हुए होंगे, उपस्थिति में रहने का साल है, पवित्र आत्मा से भरने का साल, आग से भरने का साल है। अगर आप आग से भरे हुए होंगे, अंधेरा जितना मर्जी बढ़े, आप चमकोगे यीशु नाम, क्योंकि रोशनी आपकी लाइफ में होगी। और जे आग आपके मनों को शुद्ध करेगी। देखिए हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो तेहतर जबूर का अगर एंड कर दें, एंड में पढ़े 28 आयत को, तेहतर की 28, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। तो कौन के लिए? शुद्ध मन वालों के लिए प्रभु भला है, परमेश्वर में के नजदीक रहने वालों के लिए प्रभु भला है। तो ये साल आपको परमेश्वर के नजदीक रहना है, परमेश्वर के समीप रहना कहता है मेरे लिए भला है। जब चारों ओर उन्हें नाश नजर आ रहा है तो उसने फैसला किया, कहता है परमेश्वर के नजदीक जाना मेरे लिए भला है। तो मैं कह सकता हूं इन दिनों में जितनी मीटिंग अटेंड कर सकते हो कर लो, पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखो, खुद अपनी पर्सनल प्रेयर में बढ़ो, चर्च की प्रेयर पर भी डिपेंड ना रहो। ओ जी हम अपनी पास्टर की प्रेयर में कवर है, पर हमसे प्रेयर नहीं होती। आपको अपनी प्रेयर में खड़े होना है, अपनी प्रेयर में आपको मजबूत होना है, अपनी पर्सनल प्रेयर में। तो ये साल आप क्या सीख रहे हैं? कुछ मनन करें दोबारा, अपने मनों को शुद्ध करना है, परमेश्वर के समीप जाने का फैसला करना है दूसरे वचन से। तीसरा, आपको प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में रहना है, और आपको फायर में बढ़ना है, आग बढ़ानी अपनी लाइफ में, आग बढ़ानी। और पांचवी बात, जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, यीशु के नाम से अपने पापों की माफी प्राप्त नहीं की, आप अगर चाहते कि आपके पाप का असर आपको लेखा ना देना पड़े, क्योंकि आपने जो बोया आपको काटना ही होता है, पर यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम जल में से होके और आग में से होके चले, मतलब मुझ पर भरोसा करे,
तो तेरे पाप का असर तेरी लाइफ में ना होगा। हालेलुया। अगर आपने मसीह में आने से पहले बहुत सारे पाप किए, अगर आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ग्रहण करते हैं, आप उसे जानते हो और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो उन पापों का असर जो आपने प्ले में देखा कि मैं इनका नाश करने वाला हूं, हो सकता है शैतान ने, आपने पाप किया, आपका रसौली से नाश होने वाला है, आपका कैंसर से नाश होने वाला है, आपका पीरियड प्रॉब्लम से नाश होने वाला, आपका डिप्रेशन से नाश होने वाला, आपका नशे से नाश होने वाला है, आप जो गंदा देखते हैं उससे आपका नाश होने वाला, आपकी आंखें खत्म होने वाली, कुछ भी आपका नाश होने वाला है। तो प्रभु कहता है अगर तुम मन फिरा लो तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, क्योंकि उसका स्वभाव सदा दया करना है। हालेलुया। तो लोगों को क्या करना है? जल में से होके जाना है। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, लॉकडाउन हो जाएगा, फिर कई वक्त बपतिस्मे भी बंद हो जाते हैं, चर्च में हम वो भी नहीं कार्य कर पाते। हालेलुया। तो इसीलिए आपके पास थोड़ा समय है, आपको रेगुलर चर्च में आना है, आप अपने पापों से तौबा करनी है, पश्चाताप करना है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है, और जल में से, क्योंकि ये प्रोफेटिक वर्ड उन लोगों के लिए नहीं पूरा होगा जो जिनके ऊपर आग नहीं है, फायर नहीं है, जिनके ऊपर शक्ति नहीं है परमेश्वर की। और आग परमेश्वर की शक्ति, मतलब परमेश्वर की फायर, परमेश्वर की आग, पवित्र आत्मा तब आपकी लाइफ में आएगा। जब तक आप जल में से होके नहीं जाओगे तब तक नहीं आएगा। मतलब आपको बपतिस्मा लेना होगा, आपको यीशु को अपनी लाइफ में ग्रहण करना होगा, ताकि जो आपके पाप धुल जाए। जब बाइबल देखते जल आग, जल आग, जल आग, कहता उसने तुझे पानी से बपतिस्मा दिया, मेरे बाद जो आने वाला है तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक बड़ा सरदार व्यक्ति, एक बड़ा धनी व्यक्ति, एक बड़ा उच्च लेवल का व्यक्ति यीशु मसीह से मिलने के लिए आया, निकोदेमुस। वो कहता, और उसने कहता प्रभु तेरे बारे में मैंने बहुत चर्चा सुनी है, तू लंगड़ों को चलाता है, तू अंधों को दिखाता है, तू मुर्दों को जिलाता है। उसने कहा मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मैं सब कुछ तेरे बारे में तारीफ सुन चुका हूं, पर मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अगर आप शरीर में ही जन्मे हो तो शरीर में जो आपने पाप किया उसका दंड आपकी लाइफ में रहता है। जब आप बपतिस्मा लेते हो फिर आप फायर से भरते हो और आपका जन्म आत्मा से होता है। फिर जिस तरह हम स्पिरिचुअल बर्थडे मनाते हैं अपना, कि इस दिन मेरा जन्मदिन है, मैं दुनिया में आया था, मेरे शरीर ने जन्म लिया था, पर यह दिन मेरा आत्मिक जन्म है, मतलब मेरी आत्मा ने नया जन्म प्राप्त किया। यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। वो निकोदेमुस सोचने लगा, अरे नए सिरे से कैसे जन्म हूं? अब क्या मुझे मां के पेट में फिर से जाना होगा, फिर से जन्म लेना होगा? ये तो पॉसिबल नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु के कहने का मतलब है जब तक कोई बपतिस्मा ना ले, मतलब जब तक कोई अपने पापों को मानकर पवित्र ना हो, यीशु के लहू से धोया ना जाए, नए सिरे से ना जन्मे, आत्मा का उसका नया होना, मतलब आत्मा में नए होने का मतलब। लेकिन बपतिस्मा लेना कोई शरीर की पानी में डुबकी लगाना या मैल धोना नहीं है। शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाना, मतलब विवेक को शुद्ध में हो जाना। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर, जब तक परमेश्वर की ओर से किसी को दान, ये वरदान ना दिया जाए, कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता। ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट होता है, वरदान होता है। कोई व्यक्ति यीशु को मानना शुरू कर देता है। अगर मैं चुना हुआ था, मैं जट सिख फैमिली से था, पाप में था, गरीबी में था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, पर मैं उसका चुना हुआ था। जब यीशु मसीह के बारे में जाना, चर्च जाना शुरू किया, लाइफ चेंज होनी शुरू हुई और आज मैं आपके सामने हूं। इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब है कि उसका मैं चुना हुआ था। जब तक परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की ओर से किसी को दान ना दिया जाए, कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। और लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। आप कहें मेरी लाइफ में बुरा क्यों होता है? मैं रब दा ही बंदा है। हाँ, परमेश्वर ने हमें बनाया था, हम उसके थे, पर हमने ये अधिकार खो दिया था जब पहले माँ बाप ने, आदम और हवा ने गलती की, पाप किया।
अब शैतान का अधिकार हमारे ऊपर हो गया था, इंसान के ऊपर। पर बाइबल में लिखा है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। बेटे बेटियां, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। फिर से आपको वो अधिकार मिल जाता है जो आपने खो दिया था, आप फिर से प्रभु के बेटे बेटियां बन जाते हैं। अब बेटे बेटियां बनने का क्या फायदा है? उसने कहा तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो। तुम बुरे हो फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो। तो मैं अपने बेटे बेटियों को, मैं अपने बच्चों को जो अपने पाप की क्षमा प्राप्त करके मुझे ग्रहण कर चुके हैं, मैं अपने बेटी बेटियों को, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? जब आप उसके बेटे बेटियां बनते हैं तो आपको पवित्र आत्मा देगा। मतलब एक सहायक के बिना आगे जीना दुनिया में बढ़ना मुश्किल है। कोई आपका साथ नहीं देगा, अपने साथ छोड़ देंगे। जब कोरोना आया देखो क्या हुआ, अपने भी पास नहीं आ सकते थे, हुआ ना, अपने भी साथ छोड़ के चले गए, लाश के पास नहीं आ सकते थे, ये अपने भी अपने लोगों के पास नहीं आ सकते थे, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यही तो है 2022 के लिए मैसेज कि आपको एक ऐसा साथ चाहिए जो सर्वदा आपके साथ रहे। वो कौन है? कहते मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, कभी अपने सामने से ना निकालूंगा, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कई लोगों को लगता रहता है, कई लोग हालातों से देखते हैं, जब कई बार आप बहुत सारे पापों में गिरते, कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आपको इस वचन की घोषणा करनी है आज कि प्रभु तूने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। इस वचन की बस घोषणा करो और आप देखते हैं कि आप में फिर से उत्साह पैदा हो जाता है, प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। इस वचन से वो आपके साथ होता है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो आपके एक सहायक मिलता है। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, जिस पवित्र आत्मा ने कुंवारी मरियम के पेट में यीशु मसीह को डाल दिया, जिस पवित्र आत्मा ने ये गवाहियां पैदा की जो आपने सुनी है, वही पवित्र आत्मा कहता है मैं तुझे दूंगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें सिखाएगा कैसे कठिन हालातों में जीना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे पवित्रता में जीना है, कैसे अपनी लाइफ के फैसले लेने हैं, अपनी लाइफ में क्या करना है, तेरी लाइफ का क्या प्लान है, क्या मकसद है, प्रभु ने तुझे किस काम के लिए चुना है, तुझे क्या करना है, वो तेरा मार्गदर्शन करेगा। तो कहता है वो पवित्र आत्मा मैं तुझको दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इसीलिए आपको तैयार रहना है इस 2022 में प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा से भर के, मनों को शुद्ध करके, यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ग्रहण करके, पापों को छोड़ के आगे बढ़ना है। बाद में ना कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं। इस संकट की घड़ी में मैं आ चुका हूं, क्योंकि दुनिया में, लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये समय है अपने पापों को छोड़ने का, क्योंकि समय बुरे आने वाले हैं, हालेलुया। पर आपको, अगर आप प्रेयर में रहोगे, सचमुच बोलता हूं ये समय बहुत सीरियस होने का, चाहे कुछ भी आपकी लाइफ का घटता जा रहा है, बस प्रेयर 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 प्रेयर, आग से बढ़ते जाना, हालेलुया। तो जब आग आपके ऊपर बलती होगी, अंधेरा चाहे कितना भी हो, आप चमकोगे। मेरा बिलीव है आप इस वचन को, प्रोफेटिक को समझ चुके हो।